अरे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5वां के किताब कोपल भाग 3 से पाठ 4 चांद। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। एक दिन चांद जिद करके अपनी माता से कहने लगा कि हे माँ, मेरे लिए एक ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कहता है चांद कि हे माँ, रात भर जोर जोर से हवा चलती है और मुझे ठंडी हवा लगती है, जिसके कारण मुझे सर्दी लगती है। मैं रात को ठिठुरते हुए अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े के मौसम में आसमान का सफ़र कष्टदायी होता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। हे माँ, अगर कुछ नहीं है तो तुम रात को जो मुझे ठंडी हवा लगती है, आसमान का सफ़र मुझे कष्टदायी होता है, इसलिए अगर तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो तो कोई कुर्ता ही भाड़े का ला दो, किराए का ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे की बात माता ने जब सुनी तो कही कि अरे मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हारी कुशल करे, तुमको किसी का भी जादू टोना न लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माता है जो कि बच्चे से कहती है कि जाड़े की तो बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कि अगर कुर्ता सिलवा के ला दी तो तुम एक नाप में कभी नहीं रहता है, कभी तुम एक साइज में रहता ही नहीं है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है ना। इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं कुर्ता मैंने अगर मैं बड़ा सिलवा के लाई तो वह छोटा हो जाए, और छोटा सिलवा के लाई तो तुम बड़े हो जाओ, तो उस दिन तुम परेशानी हो। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। तो बच्चों, बच्चा चांद है जो अपनी माँ है जो कि चांद से कहती है कि तुम है जो कि कभी है जो कि बहुत छोटा, कभी अंगुल भर हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन है जो कि बहुत बड़ा हो जाता है और किसी दिन है जो कि बहुत छोटा हो जाता है। वह कहते हैं कि रोज़ तुम घटते बढ़ते रहता है ना, कभी ऐसा एकदम हो जाता है कि दिखला ही नहीं पड़ता है, इसलिए मैं किस नाप का कुर्ता तुझे सिलवा के लाऊं। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाएं, सीधे एक झिंगोला हर रोज बदन में आए। माँ कहती है बच्चे से कि अब तू ही बताओ कि किस नाप का तुमको हम कुर्ता सिलवाएं कि रोज़ तुम्हारे बदन में आ जाए और तुम ठंडी गर्मी से बचते रहो। तो चांद है जो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम है जो कि मुझे एक ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दो ना, जो रोज़ मेरे शरीर में आ जाए। इसी बात को कहते हुए चांद है जो कि अपनी माँ से कहता है और माता उसकी है जो कि खुश हो जाती हैं। तो बच्चों, यह कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, और अब यह है जो कि कविता समाप्त होती है। हम आगे है जो कि प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। और पहला प्रश्न होगा कि चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की। तो चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात इसलिए की क्योंकि जाड़े की रात में उसे ठिठुर ठिठुर कर आसमान की यात्रा पूरी करनी पड़ती है, अर्थात ठंड से बचने के लिए ऊन का मोटा झिंगोला तैयार करवाने की बात चांद करता है।
चाँद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है? तो उत्तर होगा चाँद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में यही परेशानी है कि उसका रूप कभी एक सा नहीं रहता है, उसका आकार सदा घटता बढ़ता रहता है। तीसरा प्रश्न होगा चाँद में किस तरह के बदलाव आते हैं? तो हम लिखेंगे चाँद कभी अंगुली भर बराबर रहता है तो कभी 1 फुट मोटा। कृष्ण पक्ष में चाँद का आकार छोटा होते होते अदृश्य हो जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते पूर्ण श्वेत गोला बन जाता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चाँद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? तो उत्तर होगा चाँद ने आसमान की यात्रा पूरी करने की बात की है। पांचवा प्रश्न होगा आप चाँद के लिए कैसा कुर्ता बनवाएंगे? उत्तर होगा मैं चाँद के लिए ऐसा कुर्ता बनवाएंगे जो सब दिन काम आए। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आपने कभी कोई चीज़ भाड़े पर ली है? अगर ली है तो कौन कौन सी बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने कुर्सी, टेबल, जनरेटर भाड़े पर ली है। किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे किराए पर कोई वस्तु तब ली जाती है जब वस्तु व्यक्ति के पास नहीं होती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वस्तु भाड़े पर ली जाती है। तीसरा प्रश्न होगा यहाँ कि आप अपने ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें भाड़े पर ले सकते हैं? घेरा लगाइए। तो आप दे सकते हैं कि आप भाड़े पर कौन कौन चीज़ें ले सकते हैं। तो आप कुर्ता, किताब, कंबल, मकान, ये चीज़ें हैं जो कि ले सकते हैं। फिर है आगे है कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताइए जो किराए पर नहीं ली जा सकती हैं। तो उत्तर होगा कि ईमानदारी, चरित्र, व्यवहार, स्वभाव और कर्मठता, ये चीज़ें हैं जो भाड़े पर नहीं ली जा सकती हैं। फिर आगे प्रश्न होगा चाँद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की? उत्तर होगा चाँद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात इसलिए की क्योंकि उसे ठंडी रात में आसमान की यात्रा पूरी करनी पड़ती थी। छठवां प्रश्न होगा चाँद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी? चाँद के लिए 29 कुर्ते भाड़े पर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, क्या चाँद की माँ की यह बात ठीक है? अगर ठीक है तो कैसे? तो आप उत्तर लिखेंगे चाँद की माँ का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चाँद का आकार कृष्ण पक्ष में घटता है तथा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, यानी चाँद का रूप नित्य बदलता रहता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आँखों से दिखलाई पड़ता है। तो चाँद को घटने बढ़ने पर जो उसका आकार बनता है उसे चाँद की कलाएँ कहते हैं। नीचे चाँद की कलाएँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और चाँद के घटने बढ़ने से पूर्णिमा अमावस्या को समझिए। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये चाँद की कलाएँ हैं जो घटते बढ़ते क्रम में दिखाए गए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक महीने के प्रथम पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। 15 दिन का जो पक्ष होता है उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस पक्ष में चाँद का आकार बढ़ता है और अमावस्या के दिन चाँद बिल्कुल गायब हो जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चाँद का आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन इसका
आकार पूर्ण गोलाकार दिखलाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि चांद की माँ उसे सलोने कहकर बुलाती है, आप लोग क्या कहकर बुलाते हैं? तो है जो कि यहाँ दिया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या कहकर बुलाते हैं। जैसे माँ है, नाम धर कर बताती है, पिताजी नाम धर कर बुलाते हैं, बहन है जो छोटू या जो भी प्रिय उनको लगता है वो कहकर बुलाते हैं, भाई भी छोटू या जो भी है उसको कह के बुलाते हैं, दोस्त जो भी लोग होते हैं वह हम लोगों का नाम पकड़कर ही बुलाते हैं। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं हम लोग। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। चांद की माँ यह प्रार्थना करती है कि भगवान उसके बच्चे की रक्षा करें, उसे जादू टोने से बचाएं रखें। क्या आपकी माँ, दादी, नानी या और भी आपके लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं? तो लिखिए। माँ क्या कहता है? तो माँ कहती है कि मेरा बेटा सदा हंसता रहे। दादी मेरे बच्चे को भगवान लंबी आयु दें। नानी मेरा नाती नहाते बाल न टूटे। मामी है जो मेरे बापू को भगवान महान बनावें। आपके अनुसार जादू टोना क्या है? तो बच्चों मेरे अनुसार जादू टोना बुरी नज़र है। क्या ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों? ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ कर्म के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। क्या आपके परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? मेरे परिवार के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह मन का भ्रम है। मैं उनके इस विचार से पूर्ण सहमत नहीं हूँ। कह रहा है कि जाड़े भाड़े शब्दों को लय समान, आप इन शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। जैसे झिंगोला का भिंगोला, ऊन का खून, बात का पात, हवा का तवा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ माने ठिठुर का मतलब एक बार कहता है तो आदमी सोचता है कि थोड़ा कम माने ठिठुरा है। अगर ठिठुर कर 2 बार लिखा गया इसकी मतलब कि ज़्यादा। उसी तरह दोनों वाक्यों में ठंड लगने की बात की गई है। फिर कवि ने ठिठुर और ठिठुर का अलग अलग प्रयोग क्यों किया? किस वाक्य में ठंड लगने की बात है और यहाँ एक ही शब्द एक साथ 2 बार प्रयोग करने से उसके अर्थ में तीव्रता आती है, यानी उस पर बल पड़ता है। वह बहुत ही अर्थ में लाया है। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।